Good morning to all my 11th standard students. I welcome you once again in the class of accounts. I hope you all people are safe and fine at your home and are even enjoying your online videos and studying well through this material. Today we will start with question number 5 of chapter number 11, Bank Reconciliation Statement, on your page number 291. Question number 5 on page number 291. Cash book of Naresh shows credit balance of bank 12,000 as on 31/3/2016, which does not tally with the balance as per passbook. Now 31/3/2016 को जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कैश बुक में 12,000, वही बैलेंस पासबुक में आना चाहिए, पर पासबुक में एज पर कैश बुक नहीं आ रहा है. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड while comparing the passbook and cash book. जब पासबुक एंड कैश बुक को कंपेयर किया तो पता चला कि कुछ एरर्स हैं जिसकी वजह से हमारा कैश बुक और बैंक बुक का बैलेंस जो है वो टैली नहीं हो रहा है. प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. सो एज द फॉर्मेट हम कर रहे हैं डेबिट क्रेडिट मेथड. Question number 5 on 291. BRS I have written, you will write full bank reconciliation statement of Shri Naresh as on 31/3/2016. First is serial number, particulars, debit amount and credit amount. Now what it is? Cash book ka credit balance is 12,000. Now the four things I have told you to keep it in your mind. Cash book ka credit balance is your bank OD. Is this clear? Cash book ka credit balance is your bank OD. So here 12,000 given to you is your bank overdraft as per cash book. Okay, so let us first write it that. What we will write? Bank overdraft as per cash book. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्या होता है आपका? क्रेडिट. सो हम लिखेंगे 12,000 in the column of credit. Okay, now again on to the question. First transaction. A check of 10,000 was deposited with bank on 28/3/2016, which is not yet recorded in passbook by bank. एक चेक है जो हमने 10,000 का डिपॉजिट कर दिया है. कब किया है? 28/3 को, और हम बना रहे हैं 31/3 को. टिल 31/3 हमारा चेक डिपॉजिट नहीं हुआ है, विच इज येट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक बाय द बैंक. ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ योर क्वेश्चन आपको ऐसे दो फॉर्मेट्स बनाकर रखने हैं, कैश बुक एंड पासबुक, which will help you a lot to solve the questions in relation to your BRS. Now, in the first, it is said that check was deposited with bank. हमने Okay, let me put it more clear to you. Cash book का debit is your receipt and credit is your payment. Mirror effect होता है passbook का debit is your payment and credit is your receipt. Okay, now हमने चेक डिपॉजिट कर दिया है, पर अभी तक पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है. हमने चेक डिपॉजिट किया है, हमारे लिए वो क्या है? रिसिट है. ओके, पर अभी तक पासबुक में क्या नहीं हुआ होगा? क्रेडिट नहीं हुआ होगा. इसके लिए हम अभी 10,000 से उसे क्रेडिट करेंगे. सो वी विल राइट
check deposited in bank but yet not credited. yet not credited है, अभी हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बाय 10,000. सो ऑन द टॉप आपको हर बार ये कैश बुक एंड पासबुक यहां पर बनाकर रखने हैं, विच विल हेल्प यू अलॉट. नाउ ऑन सेकेंड ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 160 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है. सो दिस इज बैंक बुक. बैंक ने 160 क्रेडिट किया है. बैंक का क्रेडिट हमारा डेबिट होता है. इज दिस क्लियर? ये कैश बुक जो ट्रेडर मेंटेन करता है, दिस इज बैंक बुक, दिस इज पासबुक मेंटेन्ड बाय द बैंक. बैंक ने इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया है. हम क्या करेंगे, उसे डेबिट, पर अभी तक हमने उसको डेबिट नहीं किया है. सो वी विल डू राइट नाउ. हम लिखेंगे इंटरेस्ट बाय राइटिंग नंबर 2, इंटरेस्ट credited by bank not recorded in cash book. Now the language what I am writing is not at all compulsory कि आपको ऐसे ही wordings लिखने हैं. As per your knowledge आप यहां पर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट डेबिटेड इन कैश बुक भी कर सकते हैं. अपने लैंग्वेज में आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा, बट माइंड इट, इट शुड बी करेक्ट. नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन, अ कस्टमर हैज डिपॉजिटेड 10,000 डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट विच इज नॉट नोन टिल 31/3/2016. हमारे एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारा बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर दिया है. पासबुक में डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट हो गया है, मींस इट इज ऑन दी रिसिट साइड. 10,000 आ गया है. कहां नहीं आया है? कैश बुक में नहीं आया है. पासबुक का रिसिट इज ऑन क्रेडिट साइड, कैश बुक का रिसिट इज ऑन डेबिट साइड. तो अभी हम 10,000 कहां रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे. एंड वी विल राइट कस्टमर, we will write amount directly deposited by customer not recorded in cash book. ओके हम अभी यहां पर क्या करेंगे? डेबिट करेंगे 10,000 से. इज दिस क्लियर? ऑन फोर्थ ट्रांजेक्शन, बैंक डिपॉजिट चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. चेक डिपॉजिट हो गया है पर कैश बुक में आया नहीं है. पासबुक में डिपॉजिट यानी हम रिसीव कर रहे हैं. हाउ मच इट इज? ऑफ 8,000. पासबुक का रिसिट अगेन इज योर क्रेडिट, कैश बुक का रिसिट इज योर डेबिट. 8,000 यहां पर हमें क्या करना होगा? डेबिट करना होगा. ओके, सो what we are going to write it over here? Check deposited into the bank but not recorded in cash book. हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, अभी हम डेबिट करके उसे रिकॉर्ड कर देंगे सो दैट जो हमारा डिफरेंस आ रहा है कैश बुक और पासबुक का वो अभी हम उसे हटा रहे हैं. नेक्स्ट इज चेक ड्रॉन एंड पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. हमने चेक बनाया भी है, बैंक में पे भी हो गया है, बट फ्रॉम अवर साइड हमने इसको नहीं शो किया है. ओके,
बैंक में पेमेंट हो चुका है, दैट इज ऑन दी डेबिट साइड। पासबुक का पेमेंट इज डेबिट, हमारा कैश बुक का पेमेंट इज ऑन क्रेडिट साइड, सो हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इज दिस क्लियर? दिस इज द रफ वर्क विच इज गोइंग टू हेल्प यू कि उसका डेबिट इफेक्ट जाएगा कि क्रेडिट इफेक्ट आएगा। ओके, पासबुक में पेमेंट हो गया है, सो ऑन डेबिट साइड। कैश बुक का पेमेंट इज ऑन क्रेडिट साइड, पेमेंट कैश बुक में हुआ नहीं है, सो नाउ we will write number 5 and the language what we are going to write is check drawn and paid by bank but not recorded in cash book. Is this clear? So हमने अभी तक 6,000 रुपीज को क्रेडिट नहीं किया है, विच वी आर डूइंग राइट नाउ। मूविंग फर्दर ऑन 6th ट्रांजेक्शन, दिस इज डिफरेंट वन। अ बिल रिसीवेबल ऑफ 3,000 discounted with bank is dishonored and bank has recorded the amount in passbook including noting charges 40 which is not known to Naresh. We are writing BRS in the books of Naresh. चेक क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है, दैट इज बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है और बैंक ने हमसे चार्जेस भी 40 रुपीज के ले लिए हैं। नाउ बिल रिसीवेबल हमने डिस्काउंट करवाया था 3,000 का, जो डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर मींस मैच्योरिटी डेट आने पर अवेलेबल बैलेंस नहीं होने की वजह से सामने वाला नहीं भर सका है, इसके लिए डिसऑनर हो गया है और बैंक ने हमें क्या कर दिया है, नोटिंग चार्जेस के साथ अमाउंट डेबिट कर दिया है 3040। बैंक ने पेमेंट साइट रिकॉर्ड कर दिया है, विच इज नॉट नोन टू नरेश। नरेश क्या मेंटेन करता है, नरेश कैश बुक मेंटेन करता है एंड नरेश का पेमेंट इज ऑन दी क्रेडिट साइड। 3040 से हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बिल रिसीवेबल इज डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड along with noting charges, bank has debited our account 3040। नरेश को ये बात नहीं पता थी, इसके लिए नरेश ने कैश बुक में 3040 पेमेंट साइट दिखाया नहीं है, सो in BRS we will show. So we will write bill receivable discounted is dishonored and bank has debited along with noting charges but not recorded in cash book. आप कैश बुक को अगर आप याद कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जब अपन बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट करवाते हैं तो हम रिसिप्ट साइड में उसका एंट्री करते हैं और फिर जैसे वो बिल रिसीवेबल अगर डिसऑनर हो जाता है तो हम उसका रिवर्स साइड इफेक्ट डालते हैं। 3040 हम यहां पर शो करते हैं, जो हमारा पेमेंट साइड रिकॉर्ड करना कैश बुक में रह गया है। सो राइट नाउ वी विल डू 3040 in the column of your credit. Okay, now moving on to number 7. What it is? Total of receipt side of cash book cast short by 2,000. Now always keep two things in your mind. I am writing over here, undercast is same side, overcast is opposite side। जो भी आपका बुक है, कैश बुक है, सॉरी सेल्स बुक है या परचेज बुक है, रिसिप्ट साइड है कि पेमेंट साइड है, जो भी अगर अंडरकास्ट हो रहा है, अंडरकास्ट मींस पैसा कम पड़ रहा है, अगर पैसा कम पड़ रहा है तो सेम साइड अपन उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे और अगर ओवरकास्ट पैसा ज्यादा हो रहा है तो फिर हम उसे ऑपोजिट साइड करेंगे। हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। टोटल ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट यानी कम है।
कैश बुक का रिसिट साइड इज ऑन योर डेबिट साइड. इज दिस क्लियर? कैश बुक का रिसिट साइड अंडरकास्ट हो रहा है, कास्ट शॉर्ट, कम पड़ रहा है पैसा. कौन सी बाजू? डेबिट साइड. सो व्हाट आई टोल्ड यू, अंडरकास्ट है, कास्ट शॉर्ट है, तो सेम साइड हमें उसको क्या कर देना है? डेबिट कर देना है. अगर यहां पर 7th में ऐसा होता, टोटल ऑफ रिसिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय 2000. ओवरकास्ट बाय 2000 यानी ज्यादा हो रहा है रिसिट में, तो हम इसको पेमेंट साइड 2000 को शिफ्ट कर दे, जिसकी वजह से यहां पे ये दोनों रिसिट एंड पेमेंट टैली हो जाते. बट दिस इज कास्ट शॉर्ट. कास्ट शॉर्ट यानी अंडरकास्ट. अंडरकास्ट मीन्स सेम साइड. हमें क्या करना है? सेम साइड यानी डेबिट साइड में उसका रिकॉर्डिंग करना है. व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज टोटल ऑफ receipt side in cash book is undercast. Undercast on the same side 2000 rupees. Moving further, 8th number, that is check drawn but not presented for the payment. हमने चेक बना दिया है. जैसे ही हमने चेक को बनाया होगा, हमने हमारे कैश बुक में 1000 रुपीज दिखा दिए होंगे. ओके, इफ वी आर ड्रॉइंग द चेक मीन्स वी आर डूइंग द पेमेंट. हमने इमीडिएटली कैश बुक में पेमेंट साइड दिखा दिया होगा. हमारा पेमेंट इज ऑन क्रेडिट साइड, पासबुक का पेमेंट इज ऑन डेबिट साइड. यहां पर दिखाना बाकी है. सो we will write it on the debit side of BRS. Okay, dear students, on date 8th, what we are going to write? Check drawn but not presented in bank for payment. नहीं आया है 1000 रुपीज डेबिट में. सो नाउ वी विल डू. मूविंग फर्दर ऑन 9th, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक. हमने चेक डिपॉजिट कर दिया है. कैश बुक में पैसा हमने शो कर दिया है कि 1500 हमें पैसा मिल गया है. कैश बुक का रिसिट इज ऑन डेबिट साइड, पासबुक का रिसिट इज ऑन क्रेडिट साइड. यहां पर 1500 अभी तक आया नहीं है. नॉट क्रेडिटेड इन बैंक लिखा हुआ है. सो वी विल राइट चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक. नॉट क्रेडिटेड तो अभी हम उसको क्रेडिट करेंगे बाय राइटिंग 1500. ओके, next is bank has debited commission 80 in passbook not recorded in cash book. It is very easy. बैंक ने 80 रुपीज डेबिट कर दिए हैं और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है. पासबुक में डेबिट हुए हैं, कैश बुक में क्या होंगे? वो क्रेडिट, बिकॉज पासबुक का पेमेंट इज ऑन डेबिट साइड, कैश बुक का पेमेंट इज ऑन क्रेडिट साइड. सो हम 80 रुपीज से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. एंड वी विल राइट इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर्स एज बैंक कमीशन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹80. ओके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सम हमें वापस से टोटलिंग करना होगा. वी विल चेक इट आउट विच साइड इज ग्रेटर. अगेन इफ वी चेक credit side is more, we will do the totaling first on credit side. 12,000 plus 10,000
plus 6000 plus 3040, and next I have continued over here 1500 plus 80 rupees. The total comes to 32620. Okay, now we will write the total first. हम यहाँ पर after leaving 2 to 3 lines total लिखेंगे 32620, shifted on the debit side 32620. Now from the available total 32620 आपको सारे डेबिट्स को माइनस करना होगा. दैट इज माइनस 160 माइनस 10,000 माइनस 8,000 minus 2,000 and minus 1,000, that turn up to 11,460. ये हमारा बैलेंस आ रहा है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट बैलेंस 11,460. ओके, नाउ वी हैव स्टार्टेड विथ कैश बुक. हमने कैश बुक से स्टार्ट किया है, तो वी विल एंड विथ पासबुक. कैश बुक से स्टार्ट हुआ, पासबुक पे हम एंड करेंगे. नाउ इट इज ऑन डेबिट साइड. आप देख रहे हैं ये जो बैलेंस फिगर आया है दैट इज ऑन डेबिट साइड. पासबुक का डेबिट साइड इज योर बैंक ओडी. व्हाट वी आर गोइंग टू राइट? बैंक ओडी एज पर पासबुक. पासबुक के हिसाब से हमारा आंसर आया है बैंक ओडी का, दैट इज 11,460. आई होप you all have understood. Your today's task is question number 5 plus illustration number 2 and 3. Both these illustrations are solved in your textbook as per Edless method. If you are comfortable enough with Edless method, go for it, and not, then go with debit and credit column which I taught you in this video. आप solutions को नहीं देखेंगे, only illustrations के questions को go through करेंगे, and you will come up to the correct answer through Edless method as well as through debit credit method. Thank you, students.